जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति के कारण पूरा देश का राजनीति गरमाया हुआ है। हुआ यूँ कि कोल्हापुर में विशालगढ़ नाम का एक जगह है, जहाँ के वीर शिवाजी वहीं से पूरा हिंदवी जो सेना थी उनकी वहीं से कार्यरत रहती थी और वहीं पे उनका किला भी है। वीर शिवाजी का अगर देखा जाए तो वहाँ के जो महाराष्ट्र के मराठा मराठा को भी छोड़ दीजिए आप, मराठा के साथ साथ कोई भी कास्ट या कोई भी जाति हो, वो सभी के सभी जैसे ही शिवाजी का नाम आता है वैसे ही उनको अपने आप इज्जत उनमें आ जाता है। वो कभी भी शिवाजी के विरोध में नहीं जा सकते। लेकिन इतनी जनसंख्या होने के बावजूद, इतना ज़्यादा शिवाजी के प्रति सद्भावना होने के बावजूद इतना बड़ा राजनीति हो जाता है वहाँ पे कि हिंदू देखते रह जाता है और उनके पीठ पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाता है। और उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका कि विरोध में आज जो है हिंदू संगठनों ने वहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन आपको इसमें बहुत पुराने समय में जाना पड़ेगा। जैसे शिवाजी जब हिंदवी सेना का गठन किया था और पूरे देश पे अपना परचम लहराया था, मुगल शासक जितने भी थे उनके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन वहीं पे क्या हुआ था, कुछ मुगल शासकों ने क्या किया, शिवाजी को हराने के लिए एक दो टाइप में हिंदुओं को बांट दिया, एक बड़ा कास्ट और एक दलित। और दलित को अपने साथ में मिला लिया और शिवाजी को एक बार हरवा दिया, मतलब युद्ध में उनको शिकस्त दिया। उसके बाद इनको शिकस्त देने के बाद इनके ऊपर मतलब सब दिन एक कांटा चुभते रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दलितों का एक मेला लगवाया, आयोजन करवाया। और उस आयोजन को इन्होंने नाम दिया कि छोटे का बड़ों के ऊपर जीत के खुशी में ये मेला लगता है, जो कि आज भी बाकायदा हर साल लगाया जाता है। वहां से शुरू होता है शिवाजी शिवाजी के पुत्र शिवाजी के पुत्र के पुत्र, ऐसे उनका खानदान आते जा रहा है। उनका खानदान का जो लास्ट निशानी है वो वहाँ कोल्हापुर से, विशालगढ़ से चुनाव जीतते हैं और वहाँ के हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग सभी उनको वोट देके भारी मत से उनको जिताते हैं। लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सभी का दिमाग अलग अलग होता है। वहीं पे सभी एक थे, लेकिन कुछ राजनीतिक तंत्र का हाथ रहने के कारण वहाँ पे कुछ मुस्लिम पक्ष के राजनीतिज्ञ थे, आदमी थे, जिन्हें कि वहाँ का जो परिस्थिति है और सबका मिला जुला अच्छा राजनीति, सबका समाज में अच्छा सद्भावना देखा नहीं गया। और धीरे धीरे जहाँ की शिवाजी मुस्लिमों के विरोधी थे और वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो, उनका जो किला था विशालगढ़ में, उस किले की मेन जगह पे एकदम से बहुत बड़ा मस्जिद बना देता है। मस्जिद नहीं बोलिए, मजार बना देता है। जो आजकल आप कहीं भी रोड के किनारे इधर उधर देखते हैं कि एक मतलब कब्र टाइप में बना दिया जाता है, उसको ग्रीन कलर से कलर कर दिया जाता है और कुछ दिन के बाद उसको धीरे धीरे छत डाल दिया जाता है। और जैसे ही साल 2 साल बीतता है, वहां पे क्या किया जाता है, 1914 ईस्वी से मजार, मतलब सिंस 1914, सिंस 1400 ईस्वी, सिंस 1600 ईस्वी, ऐसे लिख दिया जाता है कि ये इतने सालों से यहाँ पे था। सेम कहानी विशालगढ़ में हुआ और जो शिवाजी का किला है वहां पे एकदम टॉप मोस्ट पे, एकदम सही जगह पे एक मजार बना दिया गया। और धीरे धीरे जैसे आज एक दीवार बनाया, 2 महीने 5 महीने के बाद दूसरा दीवार बनाया, 6 महीने के बाद तीसरा दीवार बनाया, ऐसे करते करते वहां पे कई मंठ बन गए, कई दीवार बन गए। और अब वो शिवाजी का किला न लग के वो एक मजार या मस्जिद का रूप ले लिया, मदरसा का रूप ले लिया। उसके बाद जहां दूसरी तरफ आप आइए तो शिवाजी के प्रति सबका सद्भावना है, सरकार भी शिवाजी के नाम पे बहुत वोट बटोरती है। लेकिन वहां पे विशालगढ़ में जो शिवाजी का किला है, उनका सीढ़ी का एकदम खस्ता हाल हो रखा है, उनकी दीवारें एकदम जर्जर हो रखी है। दीवार को ऐसे लगता है कि अब गिरेगा अब गिरेगा, मतलब उसे संभाल के नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ उसके नाम पे वोट बटोरा जा रहा है। हिंदू उसके बाद जो
विशालगढ़ आप जब जाइएगा तो वहां पे जो शिवाजी का किला आप इन होगे, शिवाजी के किला के जाने के रास्ते के दोनों तरफ मुस्लिमों का दुकान इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया है, इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया है कि आप वहां पे जाके भी कुछ नहीं कर सकते। और वहां पे गंदगी इतना ज्यादा फैला दिया गया है कि वो किला कम और एक कचरा जगह ज्यादा लगता है। लेकिन हमें तो अपना सद्भावना देखना है। तो हिंदुओं को बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरा सरकार आएगा तो ये मस्जिद हटाया जाएगा, हमारा सरकार आएगा तो ये होगा। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई, शरद पवार का सरकार आया, कांग्रेस का सरकार आया, तीनों का एक साथ महायुति संगठन आया, तो उसमें मस्जिद का और भी बढ़ना शुरू हो गया। जबकि बाला साहब ठाकरे जो थे वो हिंदुओं के बहुत प्रखर थे और हमेशा आगे रहते थे, हिंदुओं पे कोई दिक्कत नहीं होने देते थे। लेकिन उनका बेटा उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस में मिलके पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए हम वहां पे नहीं जाते, हम विशालगढ़ आते हैं। उस रीजन में वहां का जो है मस्जिद और फला और फूला, कुछ ज्यादा ही एरिया पे वो अपना बाउंड्री करना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदुओं को ये देखा नहीं गया। कब तक सहन करता है हिंदू? कुछ हिंदू संगठन ने जाके वहां पे तोड़फोड़ किया, बनने से जो काम चल रहा था उसको रोका। लेकिन इसको रोकने के बावजूद वहां का जो शिंदे सरकार का जो पुलिस है वो उल्टा जो मस्जिद नहीं बनने दे रहा था हिंदू संगठन, उसको पकड़ के जेल ले गई। लेकिन जो अतिक्रमण उसके ऊपर करके मस्जिद बना दिया है उसको कोई जेल नहीं हो रहा है। उसको और बोल रहा है बनाओ बेटा, जितना बनाना है बनाओ। मतलब उसे जो है और ज्यादा उंगली किया जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। हिंदू संगठनों ने एक चीज और किया, जो रोड के ऊपर दोनों साइड में कुछ मुस्लिम पर्सन जो है उन्होंने दुकान बना लिया था, उन्हें भी हटाने की कोशिश किया। लेकिन राजनीतिक रूप देखिए कि सारे राजनेता एक साथ आ गए और इस बात को इतना ज्यादा उछाल रहे हैं कि पूरे हिंदुओं का दोष दिया जाए। अवैसी तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया कि एक मस्जिद के ऊपर आतंकवादी अटैक हुआ। देखिए कुछ दिन पहले फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा संसद में लगाता है, तुरंत मस्जिद में जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उसको हिंदू को आतंकवादी का रूप दिया जा रहा है। मतलब राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो गया और हिंदू का जो सरकार बना हुआ है वो चुप है। क्यों? उन्हें भी